भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुत बुरी हार होने वाली है। जिस तरह का रिस्पांस है, कल रात से ही पूरा पटना पटा हुआ है। कोई पंचायत बिहार का नहीं है जहाँ से लोग इस रैली में नहीं आए हैं। तो भारी उत्साह है महागठबंधन के नेताओं को सुनने के लिए और फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को बुरी तरह हराने के लिए। कल नीतीश जी ने कहा मोदी जी से कि इस बार आपको 400 पार सीट आएगी, इधर उधर हम चले गए थे लेकिन अब आपके ही साथ रहेंगे। अब नीतीश जी कब क्या कहते हैं, वही कहते थे कि इतिहास बदला जा रहा है, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो नीतीश जी अपना अहमियत खो चुके हैं। नीतीश जी का रिलेवेंस बिहार की राजनीति से समाप्त हो चुका है। नीतीश जी अब कोई फैक्टर नहीं है। कल मोदी जी ने जंगल राज पे टारगेट करते हुए सर कहा कि जंगल राज था बिहार में, आज क्या है? सबसे ज़्यादा जंगल राज तो उनके आने से हुआ है। जिस तरह से सांप्रदायिकता की आग में इस देश को झोंका जा रहा है और केवल राम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा करा के इस देश में कोई भी, हम लोग सभी राम के पुजारी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह राम के व्यापारी नहीं है। शानदार रैली। इसका असर ये है कि भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, हार जाएंगे वो लोग। कल नीतीश जी ने कहा कि मोदी जी को 400 पार सीट अब उनकी बातों का ही कोई वैल्यू नहीं है, तो उस पर क्या हम विचार रखें? बात का कोई वैल्यू होना चाहिए ना, तो कुछ है नहीं। मोदी जी ने कल बिहार में आकर जंगल राज की याद दिलाई। झूठ की एक फहरिस्त का बयान किया होगा कि हम ये देंगे वो देंगे, तो झूठ की फहरिस्त 10 साल से देश की जनता और बिहार की जनता सुन रही है। कोई विश्वास नहीं करता मेरे भाई। कितना भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आप लोग? कुछ जगह ही नहीं बचेगा, तो बारिश हो गई तो उसके बाद जो भी हो, लेकिन जगह नहीं बचेगा। आप भी आइए ना।